हम आपको दिखाते हैं जरा जहांगीरपुरी का पूरा इलाका, जिससे आप समझेंगे कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो यहाँ पर घर और जो आबादी है उसकी वजह से किस तरह की परेशानियां हैं। अलग अलग हिस्से हैं, सी ब्लॉक, बी ब्लॉक, ये तमाम इलाके ऐसे माने जाते हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं। वहीं ये पूरा इलाका दूसरी तरफ देखिए जहां से आपको ये मस्जिद नजर आएगी। हम ठीक ऐसी जगह पर इस वक्त खड़े हैं जहां से ये पूरा जुलूस दिख रहा था उस रोज भी, और अब आज तक पर आपके सामने चश्मदीद बताएंगे कि आखिर क्या हुआ था, किस तरफ से ये जुलूस आया था। हम आज तक पर आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे जिससे पूरी तस्वीर ही आपके सामने साफ हो जाएगी। अप्रैल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़कती है, लेकिन आज तक की टीम उन सवालों की जड़ तलाश रही है जिसने राजधानी दिल्ली में फिर फरवरी 2022 के यानी 2 साल पुराने दंगों की याद दिला दी। उत्तर पश्चिम दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा 2 समुदायों के बीच हुई। पत्थर चलते हैं, गोलियां चलती हैं, दिल्ली पुलिस के जवान घायल होते हैं, पूरी राजधानी में माहौल गरम होता है। अब आपको दिखाने जा रहे हैं कि जहांगीरपुरी के विलेन कौन हैं? क्या ये हिंसा अचानक हुई या फिर सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? हमारी पड़ताल शुरू होती है। जहांगीरपुरी की हिंसा का कनेक्शन 3 किरदारों में घूम रहा है। सबसे पहला सोनू शेख, जिसके हाथ में पिस्टल दिखाई देती है। नीले कुर्ते में गोली चलाता हुआ सोनू शेख नजर आता है। दूसरा अंसार, जो पुलिस की गिरफ्त में दिखाई देता है, लेकिन फिल्म पुष्पा वाले एक्शन, झुकेगा नहीं वाले स्टाइल में। और तीसरा किरदार है असलम। जी हाँ, असलम पर भी हिंसा के दौरान फायरिंग करने का आरोप है। आज हम आपको इन तीनों किरदारों की जन्म कुंडली दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि हिंसा में इन तीनों का रोल क्या है। हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी हिंसा में अब तक 24 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें दोनों धर्मों के लोग शामिल हैं। लेकिन इस हिंसा में सबसे पहले जिस किरदार का नाम आया है वो है अंसार। जहांगीरपुरी हिंसा का किरदार नंबर 1। पुष्पराज झुकेगा। जैसे ही जहांगीरपुरी हिंसा में अंसार की गिरफ्तारी होती है और 17 अप्रैल को जब रोहिणी कोर्ट में अंसार को पेश किया गया, तो अंसार ने कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने फिल्म पुष्पा के मेन किरदार पुष्पराज के स्टाइल में पोज दिया और एक बार नहीं बल्कि 2 बार पुष्पा वाले एक्शन को किया। अब आपको अंसार की इनसाइड स्टोरी बताते हैं, लेकिन पहले जहांगीरपुरी हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार के ये पोज देख लीजिए। कैसे अंसार BMW कार के बोनट पर टांग रखकर पोज मार रहा है। विक्ट्री का साइन बनाती हुई उंगलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां हैं, गले में सोने की मोटी चेन भी है। और अब जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी नंबर 1 अंसार की ये दूसरी पिक्चर भी देखिए। इसमें अंसार किसी ऑफिस में बैठा है, यहाँ भी उसका दबंगई वाला पोज है। उंगलियों में सोने की मोटी मोटी अंगूठियां और गले में भारी भरकम सोने की चेन पहने हुए है। दिल्ली पुलिस दंगा भड़काने में अंसार और असलम की मुख्य भूमिका बता रही है। बताया जा रहा है कि अंसार और असलम को शोभा यात्रा से एक दिन पहले ही घटनाक्रम की पूरी जानकारी थी। दिल्ली पुलिस ने बकायदा खुलासा किया है कि जो अंसार और असलम थे, उन्हें 15 अप्रैल को यानी जिस दिन शोभा यात्रा निकलनी थी उससे एक दिन पहले पूरी जानकारी थी और यही इन दोनों ने साजिश की है। ये साफ साफ मैं कह दूं, ये साफ कहा है कि साजिश की है अदालत में। उसके अलावा अदालत में ये भी कहा है दिल्ली पुलिस ने कि एविडेंस कलेक्ट करने इन सबके बीच वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट, देखिए अब इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। जो तमाम फॉरेंसिक एक्सपर्ट है उन्होंने एविडेंस कलेक्ट किए हैं, वो तस्वीरें आप दर्शक देख पा रहे हैं। अंसार ने जिस तरह से जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में मस्जिद के सामने हिंसा को भड़काया, उसके चश्मदीद और हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के मुख्य संयोजक उमा शंकर दुबे बता रहे हैं।
आगे निकल चुका था तो काफी 15-20 कार्यकर्ता पीछे आ रहे थे। कुछ पैदल थे, कुछ बाइकों पे थे। उन पे अचानक हमला शुरू हो जाता है लाठी डंडों से, उन पे मारपीट। तो जैसे इतने में भगदड़ मस्ती, कार्यकर्ता गाड़ी वाड़ी छोड़ के कुछ तो उनको कुछ मारने, इस प्रकार से जैसे ये भगदड़ मची, मैं पीछे से आगे से पीछे की तरफ भागा, क्योंकि नेतृत्व कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक है कि मेरा दायित्व बनता है कि पहले अपने कार्यकर्ताओं को वहां से सुरक्षित निकालना। मैं वहां से पीछे भागा तो वहां पे अंसार, जिसका नाम चल रहा है, चर्चित है। क्या ये वही अंसार है जिसे पुलिस ने अभी मास्टरमाइंड के तौर पर गिरफ्तार किया है? और जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तब उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ और ही कह रही थी। क्या उसी अंसार की बात कर रहे हैं आप? उसी अंसार की बात कर रहा हूँ। आपने देखा अंसार को? हाँ, मैं जानता नहीं था, लेकिन वहां पे जो आवाजें आ रही थी कि अंसार भाई, इन्हें छोड़ना नहीं है, इन्हें जान से मार देना है। जहांगीरपुरी हिंसा का दूसरा बड़ा किरदार है मोहम्मद असलम। हिंसा के दौरान दिल्ली पुलिस के एसआई मेधालाल को गोली लगी। पुलिस का कहना है कि ये गोली मोहम्मद असलम ने चलाई थी। उसके पास से पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अंसार और असलम पर पहले भी मामले दर्ज हुए हैं। असलम पर 2020 में एक मामला दर्ज हुआ था, जबकि अंसार के खिलाफ 2 मामले दर्ज हुए। जहांगीरपुरी हिंसा का किरदार नंबर 3 सोनू शेख। सोनू शेख जहांगीरपुरी हिंसा का पोस्टर बॉय बना हुआ है। जी हां, नीले कुर्ते में हिंसा के दौरान गोली चलाते हुए सोनू शेख कैमरे में कैद हो चुका है। आपको भी दिखाते हैं जहांगीरपुरी की गली में सोनू शेख का घर। जहांगीरपुर हिंसा में एक शख्स जो नीली टी शर्ट पहने हुए गोली चला रहा है, आज तक उसके घर तक पहुंचा है। ये जो सोनू शेख जो शख्स है, उसका ये घर है। उसके भाई सलीम चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलीम चिकना की मां का ये दावा है कि सलीम हिंसा में शामिल नहीं था, चूंकि उसका भाई गोली चलाते हुए दिखाई दिया है और वो फिलहाल फरार है, इसलिए सलीम चिकना को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी जो जिसने गोली चलाई थी वो फिलहाल फरार चल रहा है, जबकि पूरे परिवार से लगातार जो जहांगीर पुलिस थाने की पुलिस है वो लगातार पूछताछ कर रही है। ये भी पता चला है कि जो जिस शख्स ने गोली चलाई थी वो चिकन का काम करता और इसी सी ब्लॉक कॉलोनी में वो फिलहाल रहता है, लेकिन वो कहां पर है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मां का कहना है कि चूंकि वहां पर लगातार हिंसा हो रही थी, इसलिए वो काफी गुस्से में आया। बताया जाता है कि सोनू शेख चिकन का काम करता है, जबकि सोनू का भाई सलीम चिकना को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। हम आपको बता दें कि सोनू का पूरा परिवार पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। आज तक की टीम ने सोनू की मां से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। आइए सुनते हैं सोनू की सफाई में उसकी मां का क्या कहना है। भीड़ में फंस गया, बोले हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो रहा, तो वो रोजा खुलने का टाइम हो गया, कोई बच्चा से वो ये छीन के वो गुस्सा में वो चलाने लग गया। तो किसी को चोट नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ऐसे धमकी दे रहा। जब बजरंग बली सब आया मानने को, तो हमारा लड़का उसको होते डर देने के लिए ऐसा बंदूक चलाया, तो वो उसमें नहीं था। काल के ऐसा ही वीडियो बना के कोई दुश्मनी करके बुढ़िया बना के छोड़ दिया। ये कहाँ पे है सोनू? अभी कहाँ के डर में कहाँ भाग गया पता नहीं। पुलिस वाला आके तो हमारा ऊपर से नहीं दे, छानबीन कर रहा खाली। जहांगीरपुरी की हिंसा ने दिल्ली को दहला कर रख दिया है। अब तक हिंसा भड़काने के आरोप में जिन जिन की गिरफ्तारी हुई है, उनमें जाहिद, शहजाद, मुख्तार अली, मोहम्मद अली, आमिर, अक्सर, नूर आलम, जाकिर, अकरम, इम्तियाज, मोहम्मद अली, सलीम चिकना, अहीर, सौरभ, सूरज, नीरज, सुकैन, सुरेश, सुजीत को गिरफ्तार किया गया है। ये सब जहांगीरपुरी के रहने वाले हैं। अरविंद ओझा, जहांगीरपुरी, दिल्ली, आज तक।